पहले तो आप ये बताइए कि सरकार को पता ही नहीं चला क्या? रिपोर्ट नहीं थी जो लोकल लेवल पे था, या एलआईयू से नहीं समझ में आया कि कैसे कंट्रोल किया जाएगा, या जब जुलूस निकलेगा तो कितने लोगों को निकल सकता है, उसको उस रास्ते पे क्या तैयारी है? थी इनपुट था कि नहीं था? ये अचानक किसी आवेश में हुई घटना है। बहुत ही संवेदनशील घटना है और बहुत दुखद घटना है। और माँ दुर्गा के प्रतिमा के विसर्जन के दौरान और जुलूस के दौरान तमाम भक्त अपनी भावनाओं के साथ उमड़ते हैं, लेकिन जिस तरीके से एक शांतिपूर्ण जुलूस के दौरान उस जुलूस पर पत्थरबाजी की गई, एक व्यक्ति को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई, तमाम लोग घायल हुए हैं। ऐसा अचानक से नहीं, ये इसके पीछे एक साजिश भी नजर आती है कि किस तरीके से जुलूस पर हमला करने की तैयारी करके कुछ लोग बैठे थे। और क्या वो पत्थर इकट्ठा करके बैठे हुए थे, अवैध हथियार इकट्ठे करके बैठे हुए थे? इसकी जांच भी की जा रही है और किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने आयोजन कराने के लिए तमाम दिशा निर्देश दिए हुए थे। एलआईयू भी पूरी तरीके से जो है मौजूद भी थी और पूरी तरीके से अटेंटिव थी, प्रशासन भी अटेंटिव था। लेकिन जिस तरीके से शांतिपूर्ण जुलूस पर पत्थरबाजी की गई, उसके बाद हत्या कर दी गई, तो स्थितियां कुछ असामान्य हुई, जिससे निपटने के लिए एक सिपाही से लेकर सिपाही सालार तक सभी लोग ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस पूरी घटना पर पूरी एकदम शुरुआत से अपनी नजर बनाई हुई है। कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, उनसे पूछताछ की जा रही है और जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। और यही नहीं, जहां प्रशासनिक भूल चूक हुई है वहां पे भी जिम्मेदारियां तय की जा रही हैं। लेकिन सरकार की सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि स्थितियों को सामान्य किया जाए और स्थितियों को निपटने के लिए सभी जिम्मेदार न सिर्फ अधिकारी बल्कि स्वयं योगी आदित्यनाथ जी इस पूरी घटना पे नजर बनाए हुए हैं। और मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि पिछले 5 घंटों में स्थितियां काबू में हुई हैं, लेकिन जिस तरीके से विपक्षी दल और पूरा एक जिसको कहा जाता है कि विपक्षी दल का जो इकोसिस्टम है वो जिस तरीके से साउंड करने की कोशिश कर रहा है, ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी आपके ही रिपोर्ट में मैं सुन रही थी कि जब मुख्य विपक्षी दल के नेता अखिलेश यादव जी ये कह रहे थे कि विशेष प्रकार के डीजे बज रहे थे। आप क्या लोग डीजे बजाएंगे या फिर जुलूस निकालेंगे तो आप उन्हीं के ऊपर दोषारोपण कर देंगे, लेकिन वो अल्पसंख्यक समुदाय या वो कट्टरपंथी लोग जिन्होंने एक व्यक्ति की हत्या कर दी, क्या उनसे शांति की अपील किसी भी विपक्षी दल ने की? अभी तक नहीं की। लेकिन हम स्थितियों को सामान्य करने के लिए, स्थितियों को काबू में करने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और किसी भी दोषी को, आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ये जो ट्रेंड चला है कि बहुसंख्यक समुदाय के जब भी पर्व होते हैं, चाहे वो कांवड़ यात्रा निकल रही हो, चाहे वो जुलूस निकल रहा हो, उस पर जिस तरीके से पत्थरबाजी की जा रही है, ये अपने आप में देखना होगा कि इस साजिश के पीछे कौन लोग और इस साजिश को हवा देने वाले कौन। ऋचा जी, बस ठीक है, मैंने बहुत ध्यान से आपको करीबन 2.5 मिनट दिया। आप कह रही साजिश है, पत्थर इकट्ठे होते हैं, ऐसा हो रहा है लगातार। 7 साल से आपकी सरकार है, एलआईयू क्या सो रहा है क्या कि घटना होने के बाद ही पता चलेगा? और जब ये इनपुट है और आप जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, आप खुद कह रही हैं कि सरकार के पास ये देखती आ रही हैं कि हो रहा है ऐसा, पकड़ा नहीं जा सकता, तो पहले इनपुट है अगर ऐसे और ऐसी चीजें होती रही हैं। एक बहराइच में नहीं हुआ है, कुशीनगर में भी हुआ है, कौशाम्बी में भी हुआ है। आपके नेता क्या कह रहे हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आ गई है तो ये घटनाएं घटित हो रही। तो उनके पास रिपोर्ट आ गई क्या? सुब्रत पाठक के पास, प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं और पूर्व सांसद हैं, उनके पास ये रिपोर्ट आ गई। आदरणीय पुष्कर सर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले 7 सालों से दंगा नहीं हुआ है और दंगे ना हो इसके लिए सरकार की अपनी प्रतिबद्धता है। लेकिन जिस तरीके से विपक्षी दल प्रदेश को दंगों में झोंकने की कोई भी अंतिम कोर कसर नहीं छोड़ते हैं, इसके ऊपर भी बात करनी होगी। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि एलआईयू भी और प्रशासन मौजूद था और प्रशासन पूरे उत्तर प्रदेश में
लगकर पूरे जो भी आयोजन है उनको तीखा सवाल है ऋचा जी, जिम्मेदारी सुनिए, के साथ उन आयोजनों बड़ा को करवा तीखा रहा है। सवाल है। एलआईयू था, प्रशासन मौजूद था, पत्थरबाजी हो गई जिन पर निकलना नहीं, था। अगर नहीं अगर पत्थर, अगर मैं जुलूस फिर निकल वही रहा बात है ना, मैं अभी इसी पे आ रहा हूं, मैं आगे पे जा ही नहीं रहा हूं। पत्थरबाजी हो गई, उस समय प्रशासन ने क्या कहा या क्या नहीं, किया? प्रशासन, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग मौजूद और थे, आप प्रशासन ने सुनिए, उस स्थिति से उसके विदिन ये 40 मिनट के अंदर हो गया सब कुछ। वो लड़का भी चढ़ जाता है, घर के ऊपर पहुंच जाता है, पुलिस वहां कहीं नहीं दिखाई दे रही अभी। वो रेलिंग तोड़ देगा, पत्थरबाजी, ये तो गुस्सा, दोनों तरफ के फैनेटिक ग्रुप इसी चीज का ख्याल करते हैं। नहीं, और अगर पहले पत्थरबाजी होगी, जिस तरीके का इकोसिस्टम साउंड कर रहा है, अरे और इकोसिस्टम तोड़िए ना मैडम, उनके आयोजनों पर हमला हो रहा है, और वो इकोसिस्टम यही कह 7 रहा है साल कि से वो ऊपर जिनके चढ़ ऊपर गया। आप तो ये बिना कौन नाम लोग लिया, थे जो आपने अपने घरों अखिलेश के यादव का अंदर नाम लिया, LIU आप अखिलेश यादव को कोई- अंदर डालिए अगर आप आपको लग रहा है लोग- ये इकोसिस्टम चला रहे आप हैं। बताइए ना कि ये कौन लोग हैं जो अपने घरों के अंदर पत्थरों को स्टोर करके रखते हैं, अरे, और जुलूस निकल रहा हो तो ये पत्थर सिस्टम चलाने आपके लगते हैं। पास है मैडम, मेरे पास नहीं है। नहीं, बिल्कुल ये हमारी सिस्टम आपके जिम्मेदारी पास है। लेकिन आप तो कौन आप जमा मुझे करवा बताइए रहा है? ना कि अगर लोगों ने अपने घरों के अंदर, LIU का काम है इंटेलिजेंस की रिपोर्ट देना, लेकिन उसके बावजूद अगर कुछ लोगों ने अपने घरों के अंदर कप्तान क्या कर पत्थर रही थी छुपा के भाई? रखे हैं, वो कप्तान को तो नहीं मालूम था आपके स्थितियों से- और उसका जवाब नहीं दे रही। आपके नेता को यह मालूम था कि क्योंकि सपा और कांग्रेस जीतती आ रही है तो ये घटनाएं होंगी। देखिए आदरणीय पुष्कर सर, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की 37 सीटें क्या गई, पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल ये बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे अरे वो तो महिलाओं की सत्ता सुरक्षा आपके का पास सवाल है हो, ना, चाहे केंद्र वो की मदद अल्पसंख्यक लीजिए, समुदाय की सीआरपीएफ भेजिए भावनाओं इन को- लोगों के यहाँ। मैं जा रहा चाहे वो हूँ, अल्पसंख्यक अब एसके समुदाय दुबे जी के की- पास पहुंचता हूँ। अल्पसंख्यक समुदाय की भावनाओं को लगातार भड़काने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं, और एक भी बार अभी तक विपक्षी दल ने नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाया, और ये अल्पसंख्यक समुदाय से क्या एक मैं भी आऊं, अपील की मुझे कि इस तरीके अभी का और लोगों के आयोजनों पास को जाना है। disturb मैं नहीं नेक्स्ट किया राउंड में जाना चाहिए। पूछूंगा आपके विधायक और प्रवक्ता भी क्या कह रहे हैं। एसके दुबे साहब, पहले आप इस घटना पे 2-4 लाइनें बोल लीजिए, फिर आपसे सवाल पूछता हूं। नहीं, घटना हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो तो निश्चित तौर पर वो निंदनीय, दुखद है, और इसमें उस खास तौर पर किसी की जान चली जाए, किसी का नुकसान हो, तो वो सब समाज के लिए तो अच्छा नहीं। लेकिन जिस तरीके से सरकार जिसका दम भरती है कि चिड़िया भी वो नहीं कर सकती है, तो उसके बाद अगर ये सब घटनाएं, जैसा कि आपने भी बोला है कि सिर्फ बहराइच नहीं, बहराइच में कुछ लंबा हो गया इसलिए बहराइच इस समय चैनलों पे चल रहा है, लेकिन दूसरी भी जगह जो छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं तो वो क्या है? बात तो ये है कि आप क्या कर रहे हैं। जैसा आपने भी बोला कि लोकल इंटेलिजेंस जो होता है उसके पास पूरी माहिती होती है, पूरी सूचना होती है, लेकिन उस सूचना का क्या हुआ? और ताज्जुब इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ये बोल रही हैं, दोषारोपण मतलब विपक्षियों पर लगा रही हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो पहले ही बोला कि ये दुखद है और इसमें जो भी इन्वॉल्व है उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। निश्चित तौर पर माहौल शांतिप्रिय होना चाहिए, और ये सरकार की जवाबदारी है, विपक्ष की जवाबदारी नहीं। विपक्ष हमेशा अपील करेगा, विपक्ष भी जितनी कोशिश हो सकती है उतनी कोशिश करेगा कि माहौल शांत रहे। देखिए, राजनीति अलग चीज है, लेकिन किसी की जान चली जाए ये मैं नहीं समझता हूं कि ये कोई अच्छा बोलेगा। लेकिन ठीक है, अभी भारतीय जनता पार्टी के राज में चल रहा है, सब होता है, चल रहा है, ये हकीकत को स्वीकार करना है। एक मिनट ऋचा जी, मौका देंगे, आप दोनों लोग लड़ लीजिएगा, पूरा मौका है, टाइम फ्रेम है हमारे मुझे कोई नहीं लड़ना है, मुझे नहीं लड़ना है। अच्छा, आपको लड़ना नहीं है, लेकिन वीरेंद्र सिंह को किसने बताया, और अखिलेश यादव ने भी, आपने साउंड बाइट सुनी होगी, इन लोग को ये किसने बताया कि ये वोट की राजनीति के लिए हो रहा है? वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि दरअसल इनके पास उपचुनाव में कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए हिंसा भड़का रहे हैं। तो ये सारी जानकारी आप लोगों के पास आ रही है, और ये जानकारी नहीं आती कि बहराइच में दंगा होने जा रहा है या इस तरीके घटनाएं होने जा रही हैं।
ये इतना तगड़ा एलआईयू सिस्टम कहां से है समाजवादी पार्टी के पास? नहीं देखिए कोई भी पार्टी हो, आखिरकार सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी तो नहीं है। सुरक्षा की नहीं, जिम्मेदारी ये जो कैसे सरकार दुबे जी ये कैसी नहीं, बात कर रहे हैं? ये- हमारी भी है, हम भी नहीं। हम भी नागरिक हैं, आप भी नागरिक हैं। सिर्फ बाद में राजनीतिक आप सत्ता बाद में में। बैठे समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि सौहार्दपूर्ण माहौल रहे। नहीं, समाज के हर व्यक्ति के, लेकिन वो बाद में है, लेकिन जो सत्ता में होता है बिल्कुल। उसकी जवाबदारी ज्यादा मैंने होती पूछ है। लिया उनसे, जितना तीखा सवाल मुझे एलआईयू पर पूछना था, फेलियर पे पूछना था, पूछ लिया मैंने उनको। 7 साल का मैंने ज्यादा टाइम नहीं लिया, 7 साल गिना दिए कि आप 7 साल से हैं। लेकिन आपको ये वाला इनपुट कैसे मिल जाता है? नहीं, ये तो दिखाई देता है कि उपचुनाव इन्होंने, आप देखिए आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं, चुनाव से ठीक पहले कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं ये लोग करते हैं जिससे कि आने वाले चुनावों पे असर पड़े। 24 में क्या हो गया था? 24 में तो इतिहास कोई है। ऐसी घटना नहीं याद आ रही। 22 में मुझे नहीं, ऐसी उससे कोई घटना पहले नहीं भी याद आ देखिए, रही। आप लगातार चाहे वो पंचायत के चुनाव रहे हों, चाहे असेंबली के चुनाव रहे हों, चाहे कोई भी चुनाव रहे हों, इन्होंने हमेशा, इनकी मानसिकता बन गई है